कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाए, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन इस समय ईडी की हिरासत में है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर हवाला के मामले के चलते उनकी ये गिरफ्तारी है। आपकी निगम पार्षद गीता रावत पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। गीता रावत पर अपने ऑफिस के पास मूंगफली बेचने वाले के जरिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। अन्ना मेरे गुरु कहने वाले और आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख है। और टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी आम पार्टी से भी इनके तनख्वाह कहना है तो ये ठीक नहीं है। जवाब लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक नहीं। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के डेपों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं, तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ठेका यहाँ पे खुल रहा है, जहाँ पे 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे हमारा स्कूल है। इन स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा हम दे रहे हैं कि मतलब ये बाउंड्री पे छूटा हुआ तो सराफत ठेका है। यहाँ पे कोई सर्वे हुआ है, ना किसी को पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें कल ही पता चला कि यहाँ पे दारू पर ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार नई जो है स्कूलों के पास, मंदिर गुरुद्वारों के पास ठेका खोल रही है। यहाँ ऊपर एजेंट्स है और नीचे ठेके खुल रहे हैं। सरकार की तरफ से ये गलत किया जा रहा है। जहाँ धर्म स्थल है, पाठ पूजा के लिए आते हैं या विद्या अध्ययन के लिए छात्र आते हैं, उसके आसपास तो ये कतई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मार्केट में ये ठेका खुला है, इस ठेके के सामने हनुमान जी का मंदिर है, बच्चों की व्यायामशाला है, इसके साइड में राइट साइड में गुरुद्वारा है, उसी के सामने प्राइमरी स्कूल है। मनमानी कर रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल ने जो झूठे वादे करके दिल्ली की सत्ता हत्या दी। Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is an indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface. I made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. I am the strongest candidate of Aam Aadmi Party, so we have, I am fighting this. No, I am not fighting election for Chief Minister. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे या नहीं, क्या कुछ प्लानिंग बनाई आपने? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। दिल्ली में आपके विधायकों की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा मुकाबला। आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। हमने तो कांग्रेस से सपोर्ट मांगी नहीं थी, वो खुद ही सपोर्ट दे रहे हैं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक, जितनी ऑफिशियल जानकारी मेरे को है, कांग्रेस गठबंधन के लिए मना कर चुकी है। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए। क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, न कांग्रेस को करेंगे। 100%। आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है। 10 की 10 सीटों पे दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। देश के 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए इन चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे।
प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, 3 चीजों की गारंटी दे रहे हैं हम 70 कैंडिडेट के बारे में। 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी केस के अंदर नहीं। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खुद जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसकी कभी गड़बड़ तो नहीं होती। लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छुप जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी, वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब नितिन गडकरी से भी माफी मांगी है। केजरीवाल ने गडकरी को लिखे माफीनामे में कहा है कि मेरी ओर से तथ्यों की जांच किए बिना आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मैं निजी तौर पर आपका विरोधी नहीं हूँ। आरोपों को लेकर मुझे खेद है। चाहता हूँ मेरे खिलाफ चल रहा मानहानि केस वापस ले लिया जाए। डीडीजे के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से माफी मांगी। इस बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से माफी मांगी गई है अरुण जेटली से। जी हाँ, वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस बार माफी मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। और अकेले नहीं, इस बार अरविंद केजरीवाल ने साथियों समेत अरुण जेटली से माफी मांगी है। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भराना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, मुलायम सिंह यादव। बेईमानों की लिस्ट बताकर केजरीवाल जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं उसमें कई नेता इस मंच पर हैं, तो कई नेताओं की पार्टियों के दूसरे नेता उनके साथ मंच पर हैं। मंच पर केजरीवाल के ठीक बगल में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला तो मंच पर ही मौजूद हैं। साथ ही मायावती से गठबंधन करने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश भी मंच पर हैं। जिन लोगों का नाम केजरीवाल इस वीडियो में भ्रष्ट बताकर ले रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ अब मंच साझा कर गठबंधन की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने अक्टूबर 2013 में ट्वीट किया था, लालू ने करोड़ों रुपए का चारा घोटाला किया, लेकिन उस पैसे को वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया। सिर्फ 25 लाख रुपए का जुर्माना और कुछ साल जेल में। क्या गजब सौदा है। कमाल का भाईचारा दिखाया केजरीवाल ने। साबित कर दिया कि राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे और लालू के दाग भी अच्छे लगने लगे। मुस्कुराए, हाथ हिलाया और यूं गले मिले जैसे कभी एक दूसरे के लिए कुछ गलत कहा ही ना हो। अश्विनी कुमार जी की जगह कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने देश के, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। कपिल सिब्बल साहब हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने वकील हैं और वकील होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर वो बहुत सक्रिय रहते हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत किया तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? जब आप आंदोलन के दौर में थे तब आपने अखिलेश यादव की सरकार को भ्रष्टाचारी कहा, तो क्या आपका स्टैंड अब बदल गया है? मैं किसी को यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, आपके प्रोग्राम में किसी को भी सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। वो जांच एजेंसियों का काम है, वो करेंगे। पाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरी देती है, क्या वो सारी सही है? और वो सही नहीं है क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कॉम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने
हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। पाटला हाउस का आपने जिक्र किया, कब ये हमने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर कहा हो पाटला हाउस? मैंने तो नहीं कहा, आपने नहीं सवाल, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। 2016 के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको आपको लगता है वो अच्छा भी अब क्या करना चाहिए सरकार? मुझे लगता है कि ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़े। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए बता रहे हैं। मैंने कभी देखा, इसका तो वीडियो है, दिखाइए। धीरे धीरे दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों पे निर्भरता अपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कब तक हम दूसरे राज्यों के सामने हाथ फैलाएंगे? आज दिल्ली की आबादी हो गई 2.5 करोड़, लेकिन दिल्ली का पानी नहीं बढ़ाया गया। तो अगर 3 गुना पॉपुलेशन हो गई तो लोगों को पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, तो इसके लिए पानी तो चाहिए ना। तो एक तो ये कि दिल्ली को यमुना जी से, गंगा जी से और पानी मिलना चाहिए, आसपास से कहीं से भी। हमारी केंद्र सरकार से अपील है, दिल्ली को कम से कम पूरे पानी मुहैया कराया जाए। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। अगर मैं कहूँ कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलेगा। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मिलते। पर आपने 2017 में नहीं बोला, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेहड़ी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए, ये मंजूर नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, जिस शब्द में आपने इस्तेमाल किया वो कितना सही है, और क्या आप ये शब्द वापस लेंगे, माफी मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये था कि जो पुलिस वाले रेडी पटरी वालों को, गरीब लोगों को तंग करते हैं, उन लोगों के लिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था। दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए, एंड इन वन ऑफ द जजमेंट्स और ऑर्डर्स, शायद दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि दिल्ली हैज बिकम अ गैस चेंबर। सो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए और कुछ इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए, तो कुछ करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो फिर लॉन्ग ही हो जाता है, वो होता नहीं है। हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है, यमुना को साफ करना है। तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं। पूरी दिल्ली के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है 10 से 15 लाख CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरे लगाएंगे। अमित शाह जी लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में CCTV कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख जॉब करे, 15 लाख CCTV कैमरे लगाऊंगा, 10 लाख 15 लाख की जगह। ये पता नहीं वो कहाँ से लेके आए, उन्हीं से पूछिएगा। आपको बिका हुआ बताया था और अपने सरकार बनाने पर मीडिया वालों को जेल भेजने की धमकी दी थी। केजरीवाल ने ये बात 10,000 रुपए देने वालों के लिए आयोजित डिनर के दौरान कैमरे की मौजूदगी में कही थी। धमकी देने वाले केजरीवाल सुबह होते होते अपने बयान से साफ मुकर गए। उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि कल उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है? बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बिहारी है, पूर्वांचली है,
उनके प्रति आपकी एक तरीके से दुर्भावना है। आप आयुष्मान भारत जो उनकी योजना है उसको यहाँ पर लागू नहीं होने देना चाहते। ये कहते हैं भाई बाहर से लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कमी हमने 70 वादे किए थे, तो जैसी सरकार बनी एक वादा पूरा करना चालू किया और हमारा दिल्ली की जनता को वादा था कि 5 साल में पूरे करेंगे, तो 5 साल पूरे होने के पहले कर देंगे, चिंता मत करिए। बहुत सारे काम करने बाकी हैं। यमुना को साफ करना है, पानी की सप्लाई करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, pollution भी करना है, काफ़ी काम। ट्रांसपोर्ट के अंदर 3000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है। अगले 6 महीने के अंदर 3000 बसें आ रही हैं और आनी पिछले महीने से आनी चालू हो गई हैं। पिछले महीने 25 आई थी, इस महीने 125 आई थी, अगले महीने और 150 बसें हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में आ रही हैं। एक और भी आज बड़ी बात ये हुई है कि 2011 से के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। दिल्ली के अंदर हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। आज अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटी से बड़ी बीमारी हो, उसका पूरा इलाज फ्री होता है सरकारी अस्पताल के अंदर। आप दिल्ली मॉडल की हर जगह पे बात करते हैं। दिल्ली मॉडल को हमने कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य के मामले में देखा, पूरा ध्वस्त हो गया था। कोई भी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए बनाया जाता है। ये एज्यूम किया जाता है कि इतने के ऊपर इतने बेड होने चाहिए, इतनी जनसंख्या पे इतने बेड होने चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर ऑक्सीजन की डिमांड हो, उसके लिए तो कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां सेना में सबसे ज्यादा भर्ती सैनिक पठानकोट और गुरदासपुर से जाते हैं। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती हैं। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म करेंगे। नशे को खत्म करने का सिलसिला चालू हो चुका है। नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, बहुत बड़ी समस्या है, उसमें समय लगेगा। 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 27 करोड़ बच्चे। इन 27 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। There are 27 crore students who go to school in our country. Out of that, 18 crore students go to government schools. कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटी फिल्मों के। सबको दिखाओ, उसमें कश्मीरी पंडितों की त्रासदी मैंने तो खुद नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने भी देखी वो बताते हैं उस त्रासदी को बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। तो वो दिखाओ, सबको दिखाओ। जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बिजली के बिल माफ। 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाभ व्यक्ति की गाड़ी नहीं होती उसके पास। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की जो गाड़ियां हैं वो खरीदी है, और वो सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए। कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो 1 कमरे के फ्लैट में रहे, आम आदमी की तरह। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद कोई बड़ा सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही केजरीवाल अपनी सारी बातों से मुकर गए। आवास को आलीशान महल बनाने में 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब केजरीवाल वीआईपी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। क्या उनको सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी? ये कहते हैं वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाए, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। सभी जन इस समय ईडी की हिरासत में, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर हवाला के मामले के चलते हुए ये गिरफ्तारी है। आपकी निगम पार्षद गीता रावत पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। गीता रावत पर अपने ऑफिस के पास मूंगफली बेचने वाले के जरिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। अन्ना मेरे गुरु कहने वाले और आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख है। उस टाइम पर ये नहीं बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनख्वाह ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। जुबान लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक है। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के डेपों में। दारू पी के वहां पे ये गड़बड़ करते हैं, तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको मानना। ये ठेका यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे हमारे स्कूल है। इन स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा हम दे रहे हैं कि मतलब ये बाउंड्री में छूटा हुआ तो वो सरापा ठेका है। यहाँ पे कोई सर्वे हुआ है, ना किसी को पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें कल ही पता चला कि यहाँ पे दारू का ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार नई जो है स्कूलों के पास, मंदिर गुरुद्वारों के पास जहाँ ठेका खोल रही है, यहाँ ऊपर एजेंट्स है और नीचे ठेके खुल रहे हैं। सरकारी तरफ से ये गलत किया जा रहा है। जहाँ धर्म स्थल है, पाठ पूजा के लिए आते हैं या विद्या अध्ययन के लिए छात्र आते हैं, उसके आसपास तो ये कतई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मार्केट में ये ठेका खुला है, इस ठेके के सामने हनुमान जी का मंदिर है, बच्चों की व्यायामशाला है, इसके साइड में राइट साइड में गुरुद्वारा है, उसी के सामने प्राइमरी स्कूल है। मनमानी कर रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल ने जो झूठे वादे करके दिल्ली की सत्ता आपके यहाँ दी। Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is an indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface. I made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. I am the strongest candidate of Aam Aadmi Party, so we have, I am fighting. You don't have to post it. No, I am not fighting elections for Jesus. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे या नहीं? क्या कुछ प्लानिंग बनाई आपने? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। दिल्ली में आपके विधायकों की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा मुकाबला। आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। हमने तो कांग्रेस से सपोर्ट मांगी ही नहीं थी, वो खुद ही सपोर्ट दे रहे हैं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक जितनी ऑफिशियल जानकारी मेरे को है, कांग्रेस गठबंधन के लिए मना कर चुकी है। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए। क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी की किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को करेंगे। 100%। आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना